जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद 30 मार्च 2025 को बेहद दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत शुभ संयोग में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। और दोस्तों, इस बार की ये नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की चैत्र नवरात्रि ठीक एक दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार मां दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगी और भक्तों को पीड़ा से मुक्त करेगी। और दोस्तों, यदि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ये 4 चीजें अपने घर से बाहर फेंक देते हैं तो आपकी सभी दुख तकलीफों का नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इन चीजों को घर से बाहर निकालने पर आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और मां दुर्गा आपके घर में वास करने आती है। आखिर कौन सी है वह चीजें जो आपको इस नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल धर्म की बातें को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 8 दिनों की मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 30 मार्च रविवार को शुरू होकर इसका समापन 6 अप्रैल दिन रविवार को होगा। और दोस्तों, नवरात्रि की पूजा शुभ मुहूर्त में की जाए तो यह पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। और ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से यह चीज हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का होगा, आगमन माता लक्ष्मी का होगा, वास मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसलिए नवरात्रि आने से पहले घर से यह चीज फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कभी नहीं करती। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो नवरात्रों से पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी हुई मूर्तियां हैं और इसके साथ ही खाली माचिस की डीबियां रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर एक वस्तु में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलती है जिसका असर बुरी तरह से घर के आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है। घर में क्लेश कलह बढ़ते हैं। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है। इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जिनका होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बद्दा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमा होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए।
वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, कई लोग कांटेदार पौधे घर की शोभा बढ़ाने हेतु घर में लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इसे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घर अनर्थकारी माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दे। ऐसे पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले आदि फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है। इसे धन की हानि का सूचक माना जाता है, इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभकारी माना जाता है। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार की सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, घर के सामने नहीं। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभकारी माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है, व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, घर की दहलीज के बारे में सलाह दी जाती है कि मेन डोर पर एक दहलीज हो। सुनिश्चित करें कि घर जमीन के समान स्तर पर ना हो। यह घर के अंदर सकारात्मक वातावरण को दर्शाता है, जो कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ है। दहलीज बुरी शक्तियों के खिलाफ रोड़े का काम करता है और पैसे को बर्बाद होने से बचाता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। मुख्य द्वार या फिर कहीं भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। यह शौक कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बननी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वारा होना भी नुकसानदायक होता है। इससे धान का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया वेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रख देनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए।
प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए। इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों, केले के पत्ते के बंधनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसती रहती है। बंधनवा के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार आपको मालामाल बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको इसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन डोर पर ऐसे फूल न लगाए, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुईमुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए। घर में विंड चाइम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वह घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है, सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा न लगे। यह इन ऊर्जाओं को प्रतिबिंबित करेगा जो घर में प्रवेश कर सकती हैं। मुख्य द्वार पर ऐसी कोई पेंटिंग या कलाकृति ना लगाए जिसमें काले रंग हो। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है, उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और आते ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले ले, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दौरान किन चीजों को घर लाने से व्यक्ति को मां दुर्गा का आशीर्वाद मिल सकता है। नवरात्रि की अवधि माता दुर्गा के विभिन्न रूपों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दौरान आप माता दुर्गा की मूर्ति अपने घर ला सकते हैं। ऐसा करने से मां भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। साथ ही माता दुर्गा की कृपा से व्यक्ति को धन धान्य में भी खूब तरक्की मिलती है। साथ ही आप मां दुर्गा के पद चिन्ह भी अपने घर लाएं और उन्हें पूजा स्थल के पास लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कलश को शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर अपने घर कलश जरूर लाना चाहिए। मिट्टी के अलावा पीतल, चांदी या सोना का कलश लाना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला सबसे उत्तम मानी गई है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला घर लेकर आना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति को मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में माता रानी को चुनरी या साड़ी अवश्य रूप से चढ़ाई जाती है। ऐसे में आप इस नवरात्रि लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं और वह मां दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। इससे मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में त्रिशूल को शक्ति का प्रतीक माना गया है।
साथ ही यह मां दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों में से भी एक है। ऐसे में इस नवरात्रि आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीदकर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। वहीं सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए नवरात्रि में आप अपने घर सिंदूर खरीद कर लाएं। इससे सुहानिक महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र का व्रत और उत्सव करने का क्या कारण है, इस व्रत का क्या फल मिलता है, इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस व्रत का पालन किसने किया था? बृहस्पति जी के सवाल का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पतेय, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वो धन्य हो जाते हैं। नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की कामना वाले को धन, विद्या की प्राप्ति की चाहत रखने वालों को विद्या और सुख की इच्छा रखने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा दिलाता है। ये नवरात्र व्रत और इसे करने से मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य नवरात्र व्रत को नहीं करता उसे जीवन में अनेक दुखों को भोगना पड़ता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है और वह धन धान्य से रहित रहता है। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को रख सकता है और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पतेय, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया था, आज मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसे सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। उसका पिता प्रतिदिन जब भी मां दुर्गा की पूजा कर होम किया करता था तो वह कन्या उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और मां भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री पर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरी शादी करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरी शादी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उसके पिता को और भी अधीर क्रोध आ गया। पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, अब अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन ही मन सोचने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। कन्या ये सोचते हुए कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस कन्या की ऐसी दशा देख देवी भगवती प्रकट हुईं और उन्होंने सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन। देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। सुनो, तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की चोरी करने पर तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया, जिस कारण अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। इस प्रकार मां
दुर्गा के वचन सुन। ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूं, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी और माता से कहने लगी कि आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को हरने वाली, रोगी व्यक्ति को निरोग करने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुँह निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूं। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूं, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। मां दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूं, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र में 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से, कीर्ति दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, नारियल, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के फूलों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पतेय, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पतेय, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है, यह सुन। बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पतेय, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।